नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश साहू। इनसाइड थिंक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो कैटलिस्ट रिकॉर्ड का है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इनके चैनल को। और वीडियो का टाइटल है व्हाई इज इंडिया कंसिडर बेस्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो इंडिया क्यों सबसे अच्छा है, मतलब मेडिकल टूरिज्म के लिए बाहर से जो आते हैं चिकित्सा करने के लिए भारत में, उनके लिए भारत ही क्यों सबसे अच्छा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दिए, चलिए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से। मेडिकल टूरिज्म जो है इंडिया के अंदर एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है और बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये। और एक रिसर्च के मुताबिक कहा यह जाता है कि तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो पूरी दुनिया से हर साल इंडिया को विजिट करते हैं सिर्फ मेडिकल टूरिज्म के लिए। और इसके अंदर चाइना से, यूएसए से, कनाडा से लोग आते हैं। तो इस सवाल से आज हम लोगों से बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है या क्या ऐसा रीज़न है कि जो टॉप कंट्रीज़ हैं दुनिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से, उसमें इंडिया का नाम आता है और इतने ज़्यादा लोग हर साल इंडिया को विजिट करते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। सर, ये बताएं कि अगर मैं नेबरिंग कंट्री इंडिया की बात करूं, वहाँ जो मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? बेसिक रीज़न यही है कि देखिए, कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी अगर कोई काम ऐसा है ना जो ग्रो कर रहा हो, उसमें बेसिक रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। हम चाहे जितना मर्जी कर लें, हमें अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, गवर्नमेंट की तरफ से हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो हम कभी भी जो है ना वो उस बिज़नेस को अपने को अपग्रेड नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी बिज़नेस है कंट्री में। तो बेसिक रीज़न यही हो सकती है कि ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको जो है ना ग्रो करवाएं। मतलब वो अच्छे से अच्छे प्लान्स बनाए जाए, बजट निकाला जाए ख़ास तौर पे इस पे। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला को वो दिन भी दूर नहीं होंगे कि जैसे आपने ये बात की कि इंडिया हो गया वै, क्योंकि टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है और नॉलेज भी है पाकिस्तान में माशाल्लाह। और जस्ट कह लें कि हेल्प की ज़रूरत है। और हेल्प की मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉरेन बाहर की कंट्रीज़ करें, जस्ट हमारी गवर्नमेंट ही अगर इसको लेके चले तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है। सर, जैसे कोविड के टाइम में हम लोग वैक्सीन बाहर से मंगवा रहे थे, जबकि दूसरी दुनिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया, वो लोग खुद बना रहे थे। इस डिफरेंस की क्या वजह देखते हैं? देखें, मेरे ख्याल में जो सुनने में आया है मेरे में कि वैक्सीन तो पाकिस्तान में भी बनी है। बट सर, वो लगाई नहीं जा रही लोगों की को। बेसिक रीज़न ये है कि पाकिस्तान की वैल्यू को नहीं, पाकिस्तान की वैल्यू नहीं दी जा रही। अब वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही और क्यों दी जानी चाहिए, वो तो फिर डिपेंड, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें को लीड करने वाला जो बंदा होता है वो गवर्नमेंट है। जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो हमें लीड कर रही है। जो भी करना है वो हमारी गवर्नमेंट ने करना है। हमें जो भी होगा, मामला तो होंगे, जो भी मतलब हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगी। अब सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरब की बता देता हूँ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की क्या, उसको तो चाइना को भी वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया कहता है जी हमने चाइना की वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं करनी, जिसको यूएसए की लगी है, जिसको जो है यूके की लगी है, मतलब वैक्सीन जिनको ये लगी हैं वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी और को ट्रैवलिंग नहीं करने देंगे। और दुबई है यूएई को ले ले तो यूएई भी यही कह रहा है कि वैक्सीन जो है ना वो चाइना की जो है ना नहीं लगनी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल से अभी आगे यूएई ने एक्सेप्ट किया है और अप्रूवल दी है। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है कहीं पे भी, पाकिस्तान को कहीं पे भी इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही। और जस्ट मेडिकल फील्ड नहीं, आपका अगर है मेडिकल फील्ड का, जस्ट मेडिकल फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड आप लेके देख लें तो पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। और उसकी ज़िम्मेदार खुद हम हैं, अवाम भी है, गवर्नमेंट भी है। अवाम अगर ठीक चलेगी तो गवर्नमेंट भी करेगी। 100 और बात अवाम की ठीक एक ये बात चाहते कि बोला। अवाम अपनी आवाज़ तो उठाए, बताए कि जी हमें ये चीज़ चाहिए। अवाम ये बात नहीं करती, अवाम ये कहती है कि हमने बस वीज़ा लेना है, हमने अपना वीज़ा स्टैंप करवाना और हमने बाहर चले जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिहाज से, मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से बड़ा तेज़ से ग्रो कर रही है, क्या वजह लगती है आप? देखिए, इसमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो जो है ना, वो आपकी जो पॉलिसी डिज़ाइनिंग है या पॉलिसी फार्मूलेशन है, वो डिपेंड करती है कि आप अपने बजट में आपके हेल्थ या एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर को कितना एलोकेट करते हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो बजट है, बजट एलोकेशन जो है वो लेस दैन 2% है। आपकी हेल्थ पे सिर्फ 2% से जीडीपी का कम खर्च हो रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे एक तो ब्रेन ड्रेन का इशू है कि यहाँ पे आपको डॉक्टरों को
या हेल्थ वर्कर्स को वो वेजेस नहीं दे पा रहे, तो वो ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो या यूरोपियन कंट्रीज़ मूव कर जाते हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस का कमी है। तो लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी है मेडिकल टूरिज़्म एक तरह से, अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वो उस तरह की नहीं है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये काम करना होगा कि बजट एलोकेशन हमें बढ़ानी होगी। दूसरा ये कि हम अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है उनको रिवाइज़ करें। तीसरा ये कि हम जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे डॉक्टर आज़ाद बाहर जा रहे हैं, हम उनको रोकें, उनको मराहत दें और उनको अच्छे जो है ना पैकेजेस दें और उनकी मुआशरे में वर्थ को बढ़ाएं। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो इंडिया है वहाँ पे सालाना 5 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, जिसमें यूएसए, कनाडा और इवन चाइना और इवन पाकिस्तान भी शामिल है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में जाना, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, इस यानी बात को लेकर मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो अंदाज़ा मैं ये लगा सकता हूँ कि वहाँ पे जो है ना हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी होंगी और सस्ती होंगी, तो शायद इसलिए लोग जाते हैं। और अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान से लोग इंडिया क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि वीज़ा या फिर वो जो एक्सपेंसेस है वो कम आ सकते हैं, क्योंकि जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं इसके निस्बत कि आप यूरोप जाएँ, यहाँ कम खर्चा आ सकता है, यही बातें हो सकती हैं। आज हम बात कर रहे थे लोगों से मेडिकल टूरिज्म के हवाले से कि जो मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर है वो दुनिया में बड़ी तेज़ से ग्रो कर रहा है, इंडिया में बहुत तेज़ से ग्रो कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो एक कंपैरेटिवली हमें इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम नज़र आती है, तो लोगों का इस पर ये कहना था कि अगर इंडिया की बात की जाए तो वो एक बहुत बड़ा बजट एलोकेट करते हैं इस हवाले से, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, उनके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी एक बड़ी तादाद में है, और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तादाद में मेडिकल कॉलेजेस जिस कंट्री में पाए जाते हैं वो भी इंडिया है। उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनको एक फैक्टर ये लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनको जब इलाज करवाना होता है तो वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सेक्टर है उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाता। मज़ीद इस सवाल से लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके सवाल से क्या रहा है। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? सफदर हुसैन। क्या करते हो आप? मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं मेडिकल टूरिज्म के हवाले से बात करूं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करूं, हमारी नेबरिंग कंट्री बहुत अच्छा काम करी है इस हवाले से, आपको क्या लगता है क्या रीज़न्स हो सकते हैं? इसमें देखिए, सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे जो बड़ा मसला है, जो बेसिक मसला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक आप बेसिक चीज़ें से उठाना, अगर चीज़ें शुरू करें तो अल्टीमेटली आपको एक एक चीज़ आप उसको गो थ्रू करें तो समझ आती है बंदे को कि आप मसला क्या है बेसिकली। जैसे अब आपने बात की कि मेडिकल टूरिज़म की, अब मेडिकल लिस्ट हमारा कोविड का सबसे बड़ा मसला गुजरा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मसला ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, लेट्स से वो जो प्लानिंग करती है, हमारे इसमें 3 चीज़ आती है कि मेडिकल आता है, एजुकेशन है, ठीक है, जो कि हमारे इमरान खान साहब काफ़ी इस पर इंसिस्ट करते हैं कि हेल्थ होनी चाहिए। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे हमें इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो पाती है। उसमें अल्टीमेटली सिर्फ गवर्नमेंट का इशू तो है ही है, लेकिन हम समझते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर में, मसलन आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम अगर वहाँ प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाते तो हमें फिर बाहर जाना पड़ता है। सो आई बिलीव कि अल्टीमेटली इंसान हमें हमारे गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसको फोकस करना चाहिए कि जो हमारा एनुअल बजट बनता है इसमें सबसे इसको टॉप पे, इसकी टॉप प्रायोरिटी रखे, इसको सेटल करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि जो अमेरिका, चाइना, कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो भी मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया जाती हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है या ऐसी क्या ख़ास बात है वहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है इंडिया का उसके? उसमें जो मैं समझता हूँ, मतलब जितना मेरा थोड़ा सा बहुत नॉलेज है उस बारे में, वो ये है कि सबसे पहले वो उनका जो अल्टीमेटली जो टूरिज़म का बजट होता है वो जब आपको वेलकमिंग करते हैं, ठीक है, आपको फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं। सबसे पहले अगर मैं किसी दूसरे शहर में जाऊँगा तो मैं देखूँ वहाँ की रिहाइश कैसी है, अल्टीमेटली फिर मेरी हेल्थ एजुकेशन की लिस्ट में अल्टीमेटली वो लिस्ट में आएगा। सो आई बिलीव के जो बाहर भी अगर चाइना से अमेरिका या अमेरिका से चाइना जो लोग जाते हैं अल्टीमेटली ट्रैवल करके, सो उनका मेन टारगेट होता है कि वो उस टूरिज़म को इतना प्रमोट करें, ठीक है। और प्रमोशन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन या मेरे नज़दीक जो है वो ये हो सकता है कि आप वहाँ की फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे लोकल जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे होटलिंग ऐसी होनी चाहिए, सफाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हम आप देखते भी होंगे कि हमारे इस्लाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लाम निस्फ ईमान है। सो अगर वो मेन फैक्टर अल्टीमेटली होगा तो ऑटोमेटिकली पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है उस बारे में। अच्छा, अगर मैं बात करूँ नेबरिंग कंट्री इंडिया की, उनका जो मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको क्या वजह लगती है इसकी? मुझे उसकी वजह सबसे पहले तो ये लगती है कि उनका बजट डिसाइड करते होंगे और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वो चलते होंगे। सबसे मेन वजह उनकी बजट की है कि बजट डिसाइड करते होंगे, फिर वो इसको बेहतरीन बना चुके हैं और हम लोग काफ़ी पीछे हैं अभी इस हवाले से।
तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं या जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अप टू डेट हैं इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगती उनको अप टू डेट होने में। मुझे तो माइंड में भी नहीं है कि शायद वो अप टू डेट होंगी भी या नहीं। तो उनको होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये कि जिस मुल्क का हुक्मरान है उसको उसी कंट्री में रह के हर लिहाज से अपने आप को भी, जिस तरह आवाम के साथ जब वोट लेते हैं तो जब आवाम के साथ होते हैं ना, इसी तरह इनको हर लिहाज से आवाम के साथ होना चाहिए। स्पेशली मेडिसिन्स के पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब होता जा रहा है, इलाज की बहुत कमी है। अच्छा, आपने जैसे खुद बात की कि हम ज़रा तवज्जो नहीं दे रहे, जैसे भी कोविड के टाइम में हमने वैक्सीन भी बाहर से मंगवाई, हम खुद नहीं बना पाए, जबकि नेबरिंग कंट्रीज़ जो हमारी हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, वो लोग खुद बना रहे हैं। तो आपको इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मुझे ज़ाहिर बात है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है अपने जितने भी उनके प्लान्स थे, या जितना भी उनके, वो अपने मुल्क के साथ बहुत लॉयल है। ठीक है ना, उनके अगर हुक्मरान है तो वो हुक्मरान बहुत ज़्यादा मुल्क के साथ लॉयल है। और ज़ाहिर बात है, कहते हैं कि जैसी आवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा। तो ये आवाम पे भी मैं कहूँगा कि आवाम को भी चाहिए कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए। तो ज़ाहिर बात है फिर, और इतनी जो ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं वो एकदम से तो ठीक होंगी नहीं, उनमें टाइम टू टाइम जो है ना वो अगर तो होंगी तो वो टाइम से ही होंगी, एकदम से नहीं हो सकती। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोस कीप वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। पर बहुत ही सस्ता है, मतलब बाहर के हिसाब से देखो, यहाँ के पब्लिक के लिए यहाँ पे जितना भी सस्ता हो यहाँ पे महंगा ही लगता है, फिर भी दुनिया के हिसाब से कंपेयर करो तो बहुत ही सस्ता है। अभी देखो अमेरिका से, लंदन से, बाहर से कहीं से भी आते हैं, इन लोगों को भी पैसा की शायद थोड़ी बहुत कमी होगी, क्योंकि एकदम जो अच्छा खासा होने वाला आदमी है तो वहीं कर लेगा। लेकिन इंडिया आने से दो तरीके का फ़ायदा होता है। एक, अगर यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन करो तो वो भी सक्सेस बहुत ज़्यादा है, जब मतलब बाहर जैसा होता है उसी तरीके का फैसिलिटी भी मिलता है, उसके हिसाब से सारे सुविधा मिलने के साथ साथ ये भी चांस है कि नहीं यहाँ पे होगा तो कोई ऐसा नुकसान होने की चांस नहीं है, और उसके साथ साथ सस्ता भी है, मतलब आपको फैसिलिटी भी मिलता है, साथ में पैसा भी बहुत कम है। अभी मान लो पाकिस्तान से, इधर उधर से अगर ये लोग जो आते हैं, ये लोग चलो पैसा बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उन लोगों को दोनों की चांसेस बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठीक तरीके से इलाज होगा, ऊपर से पैसा भी बचेगा। अगर दोनों होएगा तो फिर इलाज में थोड़ी बहुत कमी होएगा तो पैसे के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहेगा, चाहे पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन शरीर के साथ कौन कंप्रोमाइज़ करता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऊपर से क्या है, इंडिया का साइंटिस्ट और डॉक्टर, इनको इतना मिलेगा तो उतने में ही बहुत कुछ कर लेते हैं। देखो पैसा कमाने का मान लो दुनिया से सबसे अगर सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, तो पैसा कमाने के तो चांसेस बहुत है, थोड़ा महंगा कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं है इन लोग का। पैसा कमाने के लिए कमाने का तो अच्छे लोगों को से पैसा कमाएगा, और जो मजबूर हो, जो पैसे की हालत से थोड़ा कमज़ोर हो, उसको लूटने से क्या मिलेगा। तो सबसे पहले सर्विस, सेवा की ऊपर बहुत इंटरेस्ट है, सेवा करना चाहते हैं तो पहले वो करते हैं, उसके बाद जो जैसा पैसा मिलता है। हाँ, बड़े पैमाने में होएगा तो ऑटोमेटिक पैसा थोड़ा ज़्यादा होएगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन पैसा ज़्यादा आता है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे इंडिया का मेडिकल जो है ना, मेडिकल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी, और आगे जाके बढ़ेगा ही, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सालों पहले से बहुत कुछ काम हुआ है, तो आज ये नतीजा है। और पैसा कमाने की तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुर्बल कमज़ोर लोगों से कमाने का, ऐसा है नहीं। और अच्छा काम करते हैं, मतलब सारे फैसिलिटी अवेलेबल होगा तो फिर कोई भी हिचकिचाएगा नहीं, आएगा करेगा। तो उसके हिसाब से होता है यहाँ पे काम, इसके वजह से पूरी दुनिया से आते हैं। दोनों चीज़ फैसिलिटी एक साथ मिलेगा, पैसा की बचत और साथ में अच्छा इलाज होएगा, तो फिर
दुनिया क्यों नहीं आएगा। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा, 2% बहुत ही कम है। ऐसा नहीं कि मैं इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के मामले में इंडिया में भी बहुत कम ही होता था, धीरे धीरे ये बढ़ा है। फिर भी इंडिया का हालत बहुत अच्छा है इस वक्त। लेकिन 2% अगर हेल्थ के लिए मान लो 100 रुपये में अगर 2 रुपया शरीर के लिए लगाओगे तो फिर जो कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट कीमती चीज़ है शरीर, उसके ऊपर सिर्फ 2 रुपया और बाकी हथियार के ऊपर 10 रुपया 20 रुपया लगाओगे तो फिर नतीजा वैसा ही आएगा। इसके लिए इसका जो बजट है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और हर चीज़ पे ध्यान देंगे तो फिर पाकिस्तान में भी अच्छा खासा इलाज होएगा। लोग उसके टैलेंट कहाँ पे होता नहीं है, नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में टैलेंट है या इंडिया में है या तो दुनिया में कहीं पे है, नहीं। जैसा माहौल मिलेगा उसके हिसाब से टैलेंट पैदा होएगा। अगर माहौल ठीक तरीके से नहीं मिलेगा टैलेंट कहाँ से पैदा होगा। ये तो ऐसा नहीं कि कूद लिया या दौड़ लिया तो हो गया, ऐसा तो चीज़ नहीं। इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा तब जाके हो पाए। तो इसमें टैलेंट की कोई ऐसा नहीं है, ऐसा माहौल ऐसा सारे फैसिलिटी मिलेगा तो भी। अभी अचानक वैक्सीन बना देगा पाकिस्तान, कैसे वैक्सीन बना सकता है? उसको ज़रूरत की वैक्सीन बनाने के लिए जितना भी इक्विपमेंट ज़रूरत है वो सारे होना भी चाहिए ना वहाँ पे, और उस लेवल का भी सारे कुछ इंतज़ाम और करना पड़ेगा। उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई हो के वो सब सारे बनाने लायक लोग होंगे तब जाके हो पाएगा। तो बना नहीं पाया ये कोई ऐसी बात नहीं है, बनाने लायक सारे सामान अगर होगा, लोग भी होंगे तब जाके बन पाएगा। तो बना नहीं पाया ये तो कोई बात नहीं होता है मेरे हिसाब से। सारे फैसिलिटी हो गया तब जाके नहीं बना पा रहे तो बात अलग है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ के ऊपर ध्यान देगा, उसके बाद अगर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो दूसरी बात है। मेरे हिसाब से यही मुझे ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा ही करना सही लग रहा है मुझे। बस इतना ही कहना है। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए। और किसी भी तरह की टिप्पणी करना हो, कोई सलाह देना हो तो टिप्पणी कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी कुछ समझ में नए सीखने में आए।